कोई भेजना पड़ेगा वहाँ। नहीं वो ये सामने ढूंढेंगे ना, कोई सामने पकड़ेंगे ना दान करने वाली, तो कहेंगे भी देख लो आपके दान लगेगा, ये देखो। दान नहीं करना, अपने हाथ से खर्च करना। हाँ हाँ, वही दान आएगा ना, तभी हाथ इकट्ठा करेंगे ना। आज तो मौसम खराब है इधर भी ना, लगता था लाइट आएगी नहीं, अभी आई है 5 मिनट पहले। ये तो लाइट ही नहीं थी काफी देर की। युग आज परिवर्तन है, युग परिवर्तन। हाँ, बारिश हो रही है। करें शुरू। और ये देख लो, ये भी उसका पार्ट है मूलाधार का, सेल्फ कॉन्फिडेंस, है ना। कैसे हमने अपने आप को बहारना है, कैसे निखारना है अपने आप को, ठीक है ना, यही है ना इसमें। चलो। आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 18 को। पार्ट 17 का था, लेकिन वो प्राणायाम के बारे में था, वो सुबह हम लोग कर रहे हैं, इसलिए गुरुजी ने बोले कि पार्ट 18 को करेंगे। हाउ टू इम्प्रूव आवर कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस को हम कैसे बढ़ाएंगे, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस को पहला पॉइंट आता है, अपने आप को कैसे ऊपर से लेकर नीचे तक कैसे डेकोरेट करना है। जैसे कि हम मेकअप करते हैं, ड्रेस पहनाते हैं, इसके बारे में था। तो हम मेकअप अच्छे से करेंगे तो हम ब्यूटीफुल लगेंगे। तो ऐसे मेकअप नहीं करेंगे तो हम सुंदर नहीं लगेंगे। सुंदर नहीं, अंदर से एक अंदर से एक एनर्जी मिलती है, देखो ना। अपने आप को देखो ना, निकलते हो आप, देखो घर से बाहर निकलते हो कैसे पूरी तरह अपने आप को डेकोरेट करके निकलते हो ना। उससे उससे क्या होता है, लोगों को दिखाने के लिए थोड़ा जाते हो लोग देखेंगे, नहीं, वो अपने आप में एक एक फ्रेशनेस सी, एक अजीब सा अंदर से ना खुशी होती है अपने आप को, इसलिए जाते हैं हम, खुद लोगों को दिखाने के लिए नहीं। जेंट्स भी करते हैं मेकअप, तो जेंट्स भी जाते हैं, ठीक है ना। ये हर एक के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस इससे राइज होता है हमारा। जैसे कपड़े पहने हैं, घर पे पहने हैं, वैसे हम उतर पुतर से बाजार में अपने आप को नहीं अच्छा लगेगा, दूसरों के सामने ना हम अपने आप को नीचा से महसूस करते जाएंगे। इसलिए जब भी निकलें, बाहर निकलें घर से, तो पूरी तरह अपने आप को तैयारी करके नीचे से ऊपर तक फुल मेकअप में जाए, है ना। उससे देखने वाले को भी अच्छा लगता है, और उसके पास आप बात करोगे, जो भी काम करोगे, तो वो उसको वो मान भी जाएगा, उसको अच्छा भी लगेगा, आपसे बात करना भी अच्छा लगेगा, ठीक है ना। आगे। थिंग्स पॉजिटिव। जो हम सोचते हैं ऐसा ही हम बन जाते हैं। तो हम पॉजिटिव सोचेंगे तो हमारा दिमाग पॉजिटिव लेगा। तो हम जो हमको नेगेटिव बात बोलेंगे तो हम उसको पॉजिटिव में चेंज कर सकते हैं। इसका पावर हमारा ऊपर आ जाता है। देखो, हर चीज में पॉजिटिविटी तो होती पॉजिटिव ही होती है, और हमारी सोच नेगेटिव होती है, हम उसको नेगेटिव बना लेते हैं। नेगेटिव को भी पॉजिटिव बनाना है, अपने पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, ठीक है ना। जैसे ग्लास देखो ना, आधा ग्लास जैसे है पानी का, अगर उसके हम देखो ना, उसको हम ये भी बोल सकते हैं ना, आधा खाली है, नहीं, आधा भरा हुआ है, वो बोलना, पॉजिटिव वे देखना है उसका, ठीक है ना। तो हर एक बात को पॉजिटिव बात करनी है, आपने बोलना भी पॉजिटिव है, उससे भी आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस राइज होगा। बोलिए। हम नेगेटिव सोचेंगे तो हमारा जो स्ट्रेस बढ़ जाएगा, तो बीपी
शरीर में आ जाएगा। इसलिए हमको पॉजिटिव बात नहीं सोचना है, हमको ऑलवेज नेगेटिव बात नहीं सोचना है, हमको ऑलवेज पॉजिटिव में बात करना है, सोचना है। किल द नेगेटिव थॉट्स। सुबह से लेकर शाम तक जो हमारा थॉट्स आता है 60 to 70,000, उसमें से 90% नेगेटिव होता है। बस इनको तरीका आपको बताया ना, इनको आप खत्म करते जाइए, इनको पॉजिटिव वे लेते जाइए, पॉजिटिव वे में सोचिए इनके बारे में, तो अपने आप खत्म हो जाएंगी जी। हम नेगेटिव बातें को हमारा शरीर के अंदर घुसेंगे तो वो धीरे धीरे हमारा बॉडी को खोखला कर देगी। जैसे कि सिकनेस डिजीज होता है, मैं बीमार हूँ, तो हम ये बात 90 मिनट्स तक हमारा सब हम बोलेंगे तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा, तो हम बीमारी के प्रभाव से आच्छादित हो जाएंगे। देखो, एक होती है इलनेस, एक होती है सिकनेस। इलनेस से तो आप बाहर निकल सकते हो, लेकिन जो सिकनेस है ना, अपने आप को बीमार करके बैठा लेते हैं। देखो आपने, आदमी क्या होता है, 20 जगह फोन करेगा कि मैं बहुत बीमार हूँ, चाहे कुछ भी ना हो, मैं बीमार हूँ, अपने आप को धक्के से बीमार कर लेगा। अगर आपने अपने आप को ये समझ लिया बीमार है, अगर 90 मिनट तक आपने एक बार को मान लिया, तो वो आपका सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। कोई भी थॉट है, अगर 90 मिनट तक स्टे रहता है ना हमारे साथ, तो वो सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, और फिर वो जिंदगी भर क्या आपके जुगों जुग तक आपके संस्कारों में वो निकल नहीं पाएगा। इसलिए अपने आप को सिकनेस में नहीं लेके जाना, आपने इलनेस में रहना। इलनेस जो बीमारी दवाई से ठीक हो जाएगी, अपने आप को बीमार नहीं समझना है। चलिए, आइडियल बॉडी शेप, एक एक अंग को हम निहारेंगे, देखेंगे, इसके साथ बात करेंगे। देख लो, आप जैसा कोई है दुनिया में, परमात्मा ने कैसा बनाया है। आपका नाक भी अलग है, आंखें अलग है, देखो है तो एक जैसी सभी की, लेकिन आपकी अलग से, आपकी आइडेंटिटी है। उसको निहारिए, देखिए उसको एक एक। कभी हम देखते नहीं मिरर के सामने खड़े होकर अपने आप को महसूस कीजिए, ताजा कीजिए, तरोताजा हो जाओगे आप। आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस जागेगा, है ना। एक एक अंक को कभी देखते नहीं। आप देखते हो मेरा स्मिता जी, पहले लिया था, उसके बाद कोई हुआ नहीं, देखा ना, एज इट इज जी रूटीन में गुरु चल रहा है ना। जी, ध्यान आपके सानिध्य में आने के बाद मैं देखती हूँ और प्यार भी करती हूँ। प्यार करते हो अपने आप को। देखो, जी अपने आप को करना होता है, हम लोगों को ही करते हैं। सारी उम्र हम बच्चों को, हस्बैंड को, अपने बिजनेस को, अपने काम को, इसी को ही प्रेम कर रहे हैं। अपने आप को कभी किया ही नहीं हमने। सो एक एक ऑर्गन को देखो, आपको बताया ना सेवर्स वाला फार्मूला जो है, कि 90 मिनट्स आप अपने ऊपर लगाइए उठते ही। तब आप सबकॉन्शियस माइंड में होते हो, 2.5 घंटे तक आप सबकॉन्शियस माइंड में रहते हो। अगर आप 1.5 घंटा अपने ऊपर लगा देते हो ऐसे, आप जिंदगी में कभी आपको प्रॉब्लम कोई आएगी ही नहीं, आप सेव रहोगे बिल्कुल। ठीक है ना, इसको आप ध्यान दीजिए पूरी तरह। ये छोटी सी बात नहीं, बहुत जबरदस्त मेडिटेशन है ये। एक एक ऑर्गन को देखो, ये तो ग्रेटिट्यूड फील हो रहा है परमात्मा का, करते ही हम सुबह योगा के बाद करते हैं, जैसे अपने आप एक आप खुद कर रहे हो, अपने आप में ना निहार रहे हो परमात्मा की आंखें कैसी है, कमाल है, कैसी है, आप कैसे हो। देखो आप उसमें डूब जाओगे, ऑटोमेटिकली डूब जाओगे जब एक एक ऑर्गन को, एक एक अंग को, अपने बॉडी पार्ट को आप निहारोगे, है ना, उसका ग्रेटिट्यूड फील करोगे, है ना। तो उसमें देखना आप कितना आपको आनंद आएगा। उसके बाद आप देखो अपने आप शांत रहना पसंद करोगे।
चलिए हम कोई कपड़े पहनकर पार्टी में जा रहे हैं, लेकिन वो कपड़ा हमको सूट नहीं करता है। एक आदमी ने बोला कि एक कमेंट दे दिया, तो ये जो कमेंट हमको लगा तो ये नेगेटिव आएगा, तो हम इस कमेंट को लेकर बैठ जाएंगे। तो इसलिए हम बैठना ढंग नहीं से है। कपड़े पहनकर बाहर को जाना हाँ, चाहिए। ठीक। गेट और टू नोज योर सेल्फ। हम दूसरों के बारे में सोचते हैं, अपने बारे में सोचने की टाइम हमको नहीं मिलता है। तो हम क्यों आए हैं, हमारा मकसद क्या है, पर्पज गोल ऑफ द क्या है, लाइफ क्या इसके है हमारा, ये देखिए, अपने आप को महसूस कीजिए, हैं किस लिए आए हैं। देखो हमने कभी सोचा ही नहीं थे। देखो बताया ना पर्पज ऑफ लाइफ क्या है, उसके ऊपर पूरा सेशन लिया हुआ है। तो वो ध्यान दीजिए आप अपने ऊपर, देखिए भी हम कर क्या रहे हैं, करना क्या चाहिए हमें। क्या हम जो कर रहे हैं, क्या हम ये करने के लिए आए हैं। आप कभी लिस्ट बनाइए, आप लिखिए राइटिंग में, आपको बोला डायरी लगा लीजिए, डायरी पे आपको पता लगे सुबह से शाम तक आप कितना अपने लिए काम करते हो, कितना औरों के लिए करते हो, क्या आपने अपने आप में कितना टाइम गुजारा, आपको खुद को पता लगेगा अपने आप देखोगे जब डायरी से। जैसा तो कुछ चीज ही नहीं, आप लगा के देखिए, एक महीने में आपका देखो कितनी ट्रांसफॉर्मेशन होती है। हमने बहुत डायरियां लगाई हुई अपना ना, हफ्ते बाद देखते थे भी क्या किया हमने पिछले हफ्ते। जब उसको रिवाइज करोगे आपके अंदर आपको गलतियों का भी पता लगेगा, आपने कितनी देर मेडिटेशन की, उसको क्या बढ़ाना है, क्या कम करना है। वैसे हमें याद नहीं रहेगा। अगर डायरी लगी होगी, डेली 5 मिनट लगते हैं खाली लिखने में, कुछ भी नहीं लगता। सोते समय लिख लो, जो सुबह शाम तक, तब आपको याद होगा सवेर से। फटाफट लिख लीजिए, हिंट्स लिखने आपने। आप करके देखिए डायरी पे, किसने लगाई हुई है, काफी बार मैंने बताया हुआ है। डायरी का सिस्टम लगाई है किसी ने? नहीं लगाई ना। आजकल तो सारा लिखने वाला तो काम ही चला गया, वैसे ही चला गया। मोबाइल आ गया ना, मोबाइल पे ही कोई किसी को कुछ भी नोट करना होता तो मोबाइल पे नोट करते हैं, हाथ से तो लिखते नहीं। पहले लिखा था गुरुजी, जब आप उसमें गए थे मौन में, तो हाँ, फिर रोज लिखते थे, आपने बोला था ना। अब फिर हाँ। छोड़। अरे वो आप छोड़ना नहीं, उसको लगा के देखो, 1 साल भर आपकी एक इतनी जबरदस्त आदत बन जाएगी, फिर देखोगे आप, अरे क्या क्या हो रहा है मेरे साथ। इसको दोबारा चालू करिए, फिर देखिए रिजल्ट क्या। हाँ, अभी कभी वो पेज पढ़ते हैं तो अच्छा लगता है कि यार उस डेट को ये। अपने आप को देखो ना, आपकी यादें, आपको पता लगेगा। जो देखो क्या होता है जब हम रात को सोते हैं ना, अगर तो हम इमीडिएट उसको लिख लेते हैं। मैं बहुत लिखते थे, जो रात को आपको विचार आए ना, जो आपको थॉट्स आए, जो आपको अनुभव हुआ, उसको लिखोगे ना, वो आप देखोगे कि डेली की ना वो एक कड़ी बन जाती है। जैसे आपने मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन करते कोई अनुभव हुआ अंदर से, ठीक है ना, उसको आप हाथों हाथ नोट कर लीजिए। ऐसे तो भूल जाओगे, 2 दिन दूसरे दिन ही भूल जाओगे क्या हुआ था कल को, है ना। उसको हाथों हाथ आपकी डायरी पे नोट कीजिए। नोट करोगे आप देखोगे कि वो एक अनुभव फर्स्ट वाला दूसरे के साथ अटैच हुआ है, जुड़ा हुआ है, एक कड़ी बन जाती है। जैसे माला बनती है ना मोतियों की, तो वो माला की तरह बन जाएंगे। 108 मन के होते हैं ना, आप देखो एक के साथ दूसरा जुड़ा हुआ है, कनेक्ट हुआ है, उसका कुछ का कुछ बन जाएगा, पूरी कहानी बन जाएगी वो। करके देखिए आप। ठीक है, ये डायरी जरूर लगाइए आप। चलिए आगे। Nitish साहब, we will start the diary only for the negative thinking ideology ना, whatever मतलब we are doing against the will। वो तो करना ही नहीं, नेगेटिव तो सोचना ही नहीं, वो तो आपको किल कर दो, बोला है ना अभी, उसको ठीक तो है। किल करना है हमने, मार देना, खत्म करना। पॉजिटिव ही सोचना है। देखो गिलास बोला ना, आधा गिलास है पानी का, हमने वो आधा खाली नहीं बोलना, हमने भरा हुआ बोलना है, हमने पॉजिटिव वे लेना है उसका। हर बात को पॉजिटिव में सोचना है, पॉजिटिव वही थॉट्स लिखने हैं हमने। लिखते जाओगे, लिखते लिखते आपकी ना कितनी प्रैक्टिस हो जाएगी, धीरे धीरे आप हर बात को पॉजिटिव ही
फील करोगे। नेगेटिव तो होता ही नहीं, कुछ हमारे विचार हैं जो हमें नेगेटिव की तरफ ले जाते हैं। वेरी गुड, एनर्जी वेरी पॉजिटिव, देखो ये हमारे ना 6 सेंसेस होते हैं। एक बार देखो, जो आपको श्वासों की क्रिया करवाता हूँ ना, इसके पीछे रहस्य है। श्वास जो है ना हमारे ना, देखो हमारे 5 सेंसेस होते हैं, जो जानवर हैं उनके 6 सेंसेस होते हैं। नोट कीजिए, जो जानवरों के 6 सेंसेस होते हैं, हमारे 5 सेंसेस होते हैं। 6 सेंसेस कौन सा है? 6 सेंसेस वो है एक वाइब्रेशन, तरंगे, है ना, वो वाइब्रेशन से पहचान लेते हैं। अब हमने क्या करना, हमने भी अपनी 6 सेंसेस को जागृत करना है। उसका बेस्ट मेथड है ये श्वास। अब श्वास क्या करते हैं, श्वास हमारे मन, ये जो लंबी गहरी श्वास बोलता हूं ना, हमारे मन और इंद्रियों को का एक पुल है, एक सेतु है, समझते हो ना, एक पुल की न्याई है, दोनों को बांधता है। देखो ये जो श्वास है हमारे मन और इंद्रियों को, दोनों को बांधता है। देखो दोनों का एक पुल की न्याई है, एक सेतु है। अब जब हम ये लंबा गहरा श्वास आप 24 घंटे लेना स्टार्ट कर दोगे ना, नाभि बाहर, जैसे देखो बच्चा होता है, बच्चा आप नेचुरली उसके अंदर क्यों वो लेता है लंबे गहरे श्वास, क्योंकि ना तो उसका दुख का पता है, ना सुख का पता है, ना खुशी ना गमी, उसको कुछ नहीं। हम क्यों भूल जाते हैं, हमें जब गुस्सा आता है, देखो है ना, गुस्सा आता है तो ये श्वास तेज चलते हैं, जब हम दुखी होते हैं तो स्लो हो जाते हैं। देखा कभी, नोट किया आपने, उस समय बहुत इनकी मूवमेंट कम हो जाती है, गुस्से में बहुत फास्ट चलते हैं। इसकी गहराई से इसको लंबा गहरा लीजिए, तभी बोलते हैं नाभि बाहर। आपको गुस्सा आएगा ही नहीं, भूल जाओगे, आप नेगेटिव सोचने भूल जाओगे। गहराई से श्वास लोगे ना, नाभि के ऊपर आपका ध्यान नाभि के ऊपर रहेगा। देखना एक दिन ऐसा आएगा आपकी नाभि अपने आप, जैसे बच्चों की होती है ऐसे ऐसे चलेगी, और एक तो आपकी लाइफ बढ़ गई। और लाइफ भी क्या, आप शांत रहना सीख जाओगे, किसी मंत्र जाप की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप शांति के लिए शांति पाठ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अपने आप शांत हो जाओगे। फिर देखना आपकी पर्सनैलिटी में कैसे निखार आता है। सेठी साहब, एक थोड़ी क्लैरिफिकेशन हो रहा है। जब हम डीप ब्रीदिंग, आपने कहा ना, जब करते हैं ये करते हुए ये नाड़ी, ये नाभि पिचक जाएगी, ये बाहर 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 नाभि बाहर आएगी करते हुए, यही तो रौला सब गलत कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, नाभि बाहर आनी चाहिए। ठीक है ठीक है ठीक। अब छोड़ा, फिर थोड़ी पिचक जाएगी, छोड़ते समय अंदर। ठीक है, इट मीन्स ये हो गया, वी हैव टू ईच एंड एवरी टाइम शुड बी इन डीप ब्रीथिंग एंड डीप एक्सहेलिंग, देन वी विल बी एबल टू कीप आवरसेल्फ इन ए अटेंटिव पोजीशन। ठीक है ना, बिल्कुल अवेयरनेस में। देखो इसमें क्या होता है, जब हमने एक्सेल करना है, जब हमने श्वास को छोड़ना है, तो उसमें ज्यादा टाइम लगाना है, क्योंकि सारे टॉक्सिन बाहर निकल जाए। देखो जब अंदर श्वास आती है, प्राण ऊर्जा हमारे अंदर आती है, वो हमें एनर्जी प्रदान करती है, वो हमें एनर्जी देती है। जब हम श्वास बाहर फेंकते हैं तो वो हमें शांत करती है, अंदर शांति का अनुभव देती है। और शांति का अनुभव कब होगा, जब हमें सारे अंदर से टॉक्सिन बाहर निकल जाएंगे, वो एकदम निकलना, आपने धीरे धीरे छोड़ना है। इसलिए शांति का अनुभव महसूस कीजिए, धीरे धीरे छोड़े ना, बिल्कुल ठीक। अभी मैंने किया तो शांत हो जाता है। हाँ शांत हो जाओ। देखो बहुत बहुत जबरदस्त है। ठीक है, बस ऐसा ना सेठ साहब, यही चीज अगर समझ में आती गई तो वी विल इम्प्रूव आवरसेल्फ। अरे देखना तो सही, एक महीने बाद आपसे आप ही बोलोगे क्या क्या हो गया। हाँ जी डॉक्टर साहब, आपने क्या बताया, ब्रेथ माइंड और इसका कनेक्शन है? जब हम श्वास लेते हैं, लंबा गहरा श्वास, ये हमारा मन, देखो मन को बोला है ना, मैंने कई बार बोला, मन है हमारे श्वासों के ऊपर सवारी करता है।
जितने ज्यादा तेज श्वास लेंगे, है ना, उतनी मन ज्यादा भाग दौड़ करेगा। जब कम श्वास लेंगे तो मन कम भागेगा। अब मन और जो इंद्रियां हैं हमारी, जितने ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन्स हैं, इनके ऊपर ये सेतु का काम करता है। श्वास दोनों शांत हो जाएगी। देखो मन शांत हुआ तो हमारे इंद्रियां भी शांत होंगी। कर लीजिए नरेंद्र जी, डिस्टर्ब हो रहा हाँ जी है। सर। म्यूट कीजिए, म्यूट। ये सर आपको आप पीछे आवाज आ रही है। आवाज आ रही है पीछे से। देखो ना, ये सेतु है, बहुत जबरदस्त चीज है। या तो आप करोगे, लंबा गहरा श्वास लेना सीखिए, फिर देखिए कितना आनंद आता है। कोई मेडिटेशन किसी चीज की जरूरत नहीं, आप 24 घंटे मेडिटेशन से ही में रहोगे। श्वासों को देखो, श्वासों में तो बहुत बहुत कुछ है। आपको देखो स्वर्ण ज्ञान के बारे में बताया, आगे फिर आ जाएगा इसका, है ना। तो ये तो एक बहुत जबरदस्त टेक्निक है। अब श्वास लेने को लिए आजकल इतने स्ट्रेस टेंशन में रहते हैं, गले तक, फेफड़ों को भी श्वास नहीं देते, पता गले से बाहर निकल जाते हैं। माँ बाप को बताएगा, मैंने बताया हुआ ऐसे ऐसे। It is above 100. Above 100 of proper you can take. 2000 साल की हजारों में थी, देखो फिर के, और हाइट कितनी थी देखो ना। 17-18 कुछ ऐसे। 20 से 21 फुट की हाइट होती थी। उसके बाद जब ये रामचंद्र वाला युग आया, द्वापर त्रेता युग आया ना, ये तो इसको त्रेता बोलते हैं ना, तो त्रेता में 11 फुट की हाइट रहेगी और 1000 साल उम्र रहेगी। हो गया, एज हो गई। हाँ, अब जब आया जी, जो अब 100 ही रहेगी सिर्फ। 10,000 के बाद 1000 हुई, पहले 10,000 से 10,000 हुई, अब 100 रहेगी एवरेज। अब तो 60-70 पे खत्म हो रहा है काम, क्योंकि वो श्वासों के कारण है। श्वास हमें उतने, देखो जितने वो हाइट कितनी लंबी थी, अब हाइट भी 5 फुट से कोई ऊपर जाता है, बस खत्म हो रहा है सारा कुछ, आर्टिफिशियल हो रहा है सब कुछ। देख लो आप, बच्चे भी आर्टिफिशियल पैदा हो रहे हैं, तो ध्यान रही नहीं। बाहरी टेस्ट ट्यूब भी हो रहे हैं, IVF हो रहा है हर एक का। देखो जगह जगह सेंटर खुल गए। अब ये देखिए कहाँ गई हमारा सारा कुछ, खाना पीना क्या हो गया है। तो वो श्वासों के कारण है, सारा ये श्वासों का है। ये सेठी साहब, आपने एक बड़ी अच्छी चीज बताई, जो अभी मैंने एक्सपीरियंस किया कि जितना श्वास वी विल टेक इनहेल करेंगे, स्लोली अगर इसको एक्सहेल करते जाएंगे, इट इज इफेक्ट मन शांत अभी नहीं। अरे वो इसीलिए तो मैं करवाता हूँ। मैंने सारी क्रियाएं छोड़ रखी हैं, तभी आपको पक्का करने के लिए। एक ही देखो, हम लम की अभी करवाएंगे, इसमें देखो लम की है, मैंने वो छोड़ ही दिया। पहले इसको तो कर लो पक्का। जब तक श्वास को नहीं पकड़ में आएंगे आपके, तब तक आप मेडिटेशन में जाओगे नहीं। तो मैं ऐसे भगवान से लम करता जाऊं, आपको लम हो ही नहीं पाता प्रॉपर वे से। उसको आप ऊर्जा को महसूस कीजिए, और फिर लम 2 बार ही करोगे तो आपका वो चक्कर घूमने लग जाएगा अपने आप, मूलाधार। What is लम क्या होता है? What is लम? अरे इसके मूल मंत्र है मूलाधार के, मैंने करवाए हुए। आप सेशन सुनिए पहले ना, उसको नोट करिए सारा मैं क्या करवा रहा हूँ। इस सेशन में जो जितने भी करवा रखे हैं ना, सब में मैंने वो इसका ये कहाँ से सुने? ये सुनने का मूलाधार का मूल मंत्र है। कोई बात, मूलाधार का मूल मंत्र आप इसमें ज्वाइन करते हैं, सारे इसी में डले हुए हैं। पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 आप ये कहाँ से मिलेंगे? जी कहाँ से मिलेंगे? YouTube ये पे है ना। आप जिसमें ज्वाइन करते हो ना, उसी में डले पड़े हैं सारे डले पड़े हैं, आप चेक करिए। ये कैसे होगा? नहीं सब रिकॉर्डेड है। ये जो देखो ना, ये जो सेशन चल रहा है ना अभी, ये भी रिकॉर्ड होगा। कल वाला भी देखो रिकॉर्ड हुआ है। रिकॉर्डिंग उसमें क्या डालना?
फिर यूट्यूब में क्या डाल के खोले आपका? बाहर से अंदर है, इसमें बाहर से डालने अंदर की चैनल है। जरूरत नहीं है सर। ये जो आप जहाँ से अभी आप जिस उसमें ग्रुप में हो ना, ग्रुप में ही हाँ। डले पड़े हैं। यूट्यूब में जाने की आपको नहीं जरूरत है। यूट्यूब जो में सारे तो लेट ज्वाइन किया ना, इन्होंने लेट ज्वाइन किया है, तो नहीं, फिर इसलिए खोलना आप कैसे है ये तो बताइए। उसमें जो क्लिक आप पे कह रहे हैं करना ना, है, खुल जाएगा। एक को क्लिक कीजिए। वर्ड या पीडीएफ में खुलेगी वो फाइल। नहीं नहीं, आप कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। देखो सर आपने लिंक क्या कौन सा करना है, नेहा जी होगा? आप देखना ना, मैं- देखो अब हाँ जी। कल का जैसे 17 पार्ट था, कल वाले हाँ पार्ट जी। को आप क्लिक कीजिए, ठीक है। आप हाँ जी। ऊपर नीचे से क्लिक नहीं करना, ऊपर यूट्यूब वाला क्लिक करना, जहाँ यूट्यूब लिखा हुआ है उसको क्लिक करना है। अच्छा, तो आप यूट्यूब में चले जाओगे, वहाँ जो है ठीक है। बाहर से अंदर आपको आएगा, बाहर से अंदर हमारा वो है, चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके पास ऑटोमेटिकली पहुंचने लग जाएंगे। आई विल सब्सक्राइब ट्राई कर लीजिए टुमारो। और ठीक है, जो यूट्यूब, ठीक है, आई विल हाँ, ट्राई। यूट्यूब पे जाकर बाहर से अंदर करिए, तो उसमें सारे खुल जाएंगे आपको, जितने सेठ साहब वीडियो है एक सारे। चीज बताइए, एक चीज और थोड़ा, आपने कहा ना जैसे जैसे एक्सेल करते जाएंगे धीरे धीरे मन शांत होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद एक एक्सपीरियंस करते हैं यार, व्हाई आई विल डूइंग, तो फिर मन कहीं और भागता है। तो आप अरे समझ इसको गए ना, जुगो इसमें जुग की मजा नहीं आता। आदत पड़ी हुई है जुगो जुग से, कभी इसकी नकेल कसी नहीं हमने। देखो ठीक है। भागेगा, वो आदत पड़ी हुई है उसको। इसकी स्पीड पता कितनी है? आप देखो 60 to 70,000 थॉट्स आते हैं। मन की स्पीड कितनी है? एक दिन में इतने थॉट्स लेके आता है आपके पास, कहाँ से लेके आता है? वो हमारे पिछले जो कार्मिक, पिछले जन्मों के हमारे संस्कार हैं, जो भी हमने किया है, कुत्ते की, बिल्ले की, गधे की, कौन सी जूनी से हम आए हैं, क्या क्या किया है, वो सारे इसके अंदर ये सब कुछ माइंड में डले हुए हैं ना। वो इसको तो आदत पड़ी हुई है भागने की, मैं करने की आदत पड़ी हुई है ना। तो इस आदत को छोड़ना है, छुड़वाना है हमने इसकी, ठीक है ना। तो इसलिए लंबे गहरे श्वास, जब आप गहराई से श्वास लोगे तो आपने आप देखो ये श्वासों के साथ ही चलना है, इसको पता भी ना लगे आप अपना काम भी कर रहे हो, मन का ऑटोमेटिकली होगा। देखो मन से ही हम बने हैं, हम भी मन से बने हैं, और हमने भी मन को बनाना है। देखो मन से बने कैसे हम, सोचा कभी आपने? आएगा कोई? हम कैसे बने हैं? मन से बने हम। वो तो सेठ साहब बात ठीक है, पर एक बात है कि जब हम डीप ब्रीथिंग और एक्सेलिंग में रहते हैं तो उस समय कुछ पल के बाद वी विल फील सम टायर्डनेस, फिर हम छोड़ देते हैं। अरे छोड़ना नहीं है ना, ये इसका मुकाबला करना ही गलती है ना, मन का मुकाबला करना ही गलती है ना। देखो आप देखो, मन से हम बने कैसे? देखो जरूरी है कि मन को समझना बहुत जरूरी है। हम ही मन है, मन ही आत्मा है। देखो जब भागता है तो उसको मन बोलते हैं, जब वो स्टेबल हो गया ना, शांत हो गया, तो उसी को आत्मा बोलते हैं। वही हमारी प्राण ऊर्जा है, यही है सब कुछ, मन का ही खेल है सारा। दौड़ते हुए को देखो, जो वाइब्रेशन घूम रहा है उसको बोलते हैं मन। जब वो स्टेबल हो गया, जब वो शांत हो गया, तो उसको बोलते हैं आत्मा। आत्मा का ही रूप है मन में। ये दो नहीं है, एक ही है। हमने उसको, आत्मा को, अपने आप को देखना है। देखो आप हाथ उठा रहे हो, आप हाथ उठा, कोई चीज और है ना, आप बोल रहे हो, आवाज कोई और दे रहा है। देखो जब हमारे अंदर से वो चीज निकल जाती है, हम डेथ हो जाती है, तब देखो शरीर तो वही पड़ा है, वो ना तो हाथ उठ रहा है, ना ही कुछ बोल रहा है। क्या चीज है वो पीछे, उसको जानना है। हम उसको जानने के लिए आए हैं, इसको पहचानना है हमने। तो इसलिए बोला है कि या कहीं कोई अपने मेंटोर के साथ, किसी अच्छे मेंटोर के साथ हम अटैच होके अपने आप को जानने की कोशिश कीजिए, अपने आप को टाइम दीजिए। वही तो है ना सेल्फ डेवलपमेंट। हम अपने आप को कैसे पहचानना है, धीरे धीरे आएगा ये उसके ऊपर। अब देखते जाना आगे क्या क्या आता है। अब अपने आप को देखना है, हम क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए। ये सोच हमारे अंदर जाएगी, पॉजिटिव जाएगी, तो वो पॉजिटिव ही है ना आत्मा। चलो आगे चलो। Since it means we have to maintain ourselves each
every minute in inhaling and exhaling. Then we will, I think, maintain our silence and goodness, wellness. देखो आप, मैंने एक सेशन में बताया था, जब आप चलते हो ना, एक कदम उठाते हो, जैसे हम तबला मारते हैं ना, ढोलकी चलाते हैं, 5 पल्ले एक तरफ मारते हैं, एक तरफ मारते हैं ना, 5 एक की रेशो में, जब 6 एक की रेशो में, जैसे भी 5 कदम उठाए, देखो इतनी अवेयरनेस के साथ चलिए। आपने 5 कदम उठाए, एक श्वास लिया, 5 कदम उठाए, एक श्वास लिया, है ना, 5 कदम उठाए, जब 6 कदम उठाए और फिर एक्सेल किया 6 में। आप चलते हुए भी इतना अवेयर हो जाइए अपने श्वासों के प्रति, आप चलते हुए भी मेडिटेशन में रहोगे। देखो बात समझे ना, 5 में तो आपने श्वास को लिया, 5 स्टेप आप चले, आप करके देखना प्रैक्टिस, थोड़े दिन 3-4 दिन आपको महसूस होगा, अलग से महसूस होगा। अब जब आप इसमें सेट हो जाओगे, चलते हुए, हाथ हिलाते हुए, आपको महसूस होगा, अरे ये तो बहुत जबरदस्त है। और एक्सेल 5 स्टेप उठाए तो 5 टाइम उसको एक्सेल को थोड़ा सा ज्यादा करना है, 6 रखिए, 6 के बाद हाँ, और 5 स्टेप में आप आगे चलिए, श्वास लीजिए आगे, और अगले 6 में एक्सेल, थोड़ा सा एक्सेल में ज्यादा टाइम लगाते हैं। शेख साहब, फिर ऐसा करने से आदमी ना दाएं देखेगा ना बाएं देखेगा, he will maintain his, he will maintain his, इसी को तो चेतनता बोलते हैं। यही तो करने के लिए आए हम, हमें पता ही नहीं हम क्या कर रहे हैं। सुबह से शाम तक हमारा खाना कहाँ से जाता है क्या नहीं, हमें तो टीवी देख रहे हैं, इधर रोटियां खा रहे हैं, पता ही नहीं चलता कितनी खा ली। अरे अवेयरनेस ही नहीं है हमें। अब आप जब 32 बार चबा के खाओगे, देखो एक छोटा सैंपल है, छोटी आपको मैंने बातें बताई, 32 बार चबाओगे, इतनी अवेयरनेस में आ जाओगे, इतना रस अंदर बन जाएगा, आप जहाँ 4 चपातियां खाते हो, एक से ही पेट भर जाएगा। और टीवी देखते हुए 8 खा लो, आपको पता ही नहीं चलेगा किधर गई, इतनी ऊर्जा आ जाएगी आपके अंदर, क्योंकि सारे मसल को आपने एक्सरसाइज किया। देखो जब हम इसको तो भूल गए, मसल की एक्सरसाइज तो, और इतना सलाइवा अंदर जाएगा, यही तो अल्कलाइन है सारा हमारी बॉडी के अंदर ही, ये इटसेल्फ मेडिसिन है हमारी बॉडी के अंदर। सलाइवा में बहुत गुण है, ये कैंसर तक ठीक हो जाता है। आप करिए तो सही, हम करते ही नहीं, प्रैक्टिस भूल ही गए, फटाफट जल्दी होती है, जल्दी हर काम जल्दी। अरे अपने लिए टाइम नहीं, खाने का टाइम नहीं है, कहीं के पास तो कुछ टाइम ही, खाने का तो टाइम ही नहीं मिलता है। लोग इतना काम ज्यादा है। अरे आए किस लिए हो यहाँ, खाना खाते समय तो 10 मिनट शांत होकर बैठ जाओ ना। चलिए आगे चलिए, क्या छोटे गोल बनाइए, उसको अचीव करें, तो गोल हमारा हैप्पी हो जाएगा, तो हम अचीव करने में लेट हो जाएगा। तो इसलिए गोल को हम छोटे बनाकर उसको अचीव करेंगे। कोई भी बात होती है ना, देखो कोई भी बात होती है, हम जब लंबा सोचते हैं ना बहुत, कि ये तो काम मैं नहीं कर पाऊंगा, ठीक है ना, तो ये तो मेरे मुश्किल है, मेरे से नहीं हो। इसको आसान करने के लिए क्या है, उसको डिवाइड कर दीजिए, बांट लीजिए, कई हिस्सों में बांट दीजिए, छोटे कर दोगे तो वो ऑटोमेटिकली अचीव हो जाएगा आपसे गोल। छोटे गोल बनाए। कोई भी नेगेटिव थॉट आया तो उसको भी डिवाइड कर दो, उसकी डायरेक्शन चेंज कर दो, बांट दो उसको, डिवाइड कर दोगे तो खत्म। चलिए छोटे आदतों को सुधारिए। देखो छोटी आदतें हैं ना, हम टीवी देखते हुए, मोबाइल देखते हुए खाना खा रहे हैं, तो ये छोटी आदतें, इनको सुधार लीजिए, हमें पता ही नहीं चलता। उधर से फोन आ गया, फिर खाना भी खा रहे हैं, फोन पे बातें भी कर रहे हैं, चल रहा है इधर, पता ही नहीं। चलिए शेख साहब, एक चीज और है, ये हम बैठे अभी मैंने एक्सपीरियंस किया है और आपसे पूछ ले, जैसे इनहेल किया तो एक्सहेल तो करना ही है। अगर उस इनहेल को, अब मैंने अभी देखा, थोड़ी देर मेंटेन रखें, ना श्वास ले ना छोड़े, अकॉर्डिंग टू द विल, जितना कर, तो वो भी ठीक है ना, रोकना है।
हाँ अच्छा, रोकना वो है। ठीक है। अच्छा, जब चल रही हूँ तब भी ये कर सकते हैं क्रिया, फिर तो बहुत ही बढ़िया हो हाँ जाएगा ना। अरे ना? करना है वो तो, ये तो रोकना तो जरूरी है, क्योंकि प्राण ऊर्जा अंदर गई, अंदर जाने के बाद उसका मंथन करना है। समुद्र मंथन हुआ था ना, क्या हाँ जी, निकला था मंथन के बाद, पता है ना आपको? अमृत। अमृत 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 निकला। निकला। हाँ तो वही तो निकालना है हमने, उसका मंथन भी करना है प्राण ऊर्जा का अंदर। तो उसके लिए टाइम चाहिए, रोकना है, कुछ देर पॉज करें। मैं बोलता तो हूँ, श्वास लिया, पॉज किया, फिर एक्सेल किया। इट मीन्स अंदर भी अमृत श्वास है जब वो। लिया, जब श्वास वो लिया तब भी थोड़ा रोकना, जब एक्सहेल छोड़ते किया हो थोड़ा हाँ ज्यादा फिर भी करके रोकना है, फिर भी फिर रोक। भी रोकना ठीक है। लेते हुए ठीक है, भी छोड़ते हुए दोनों तरफ रोकना है। मैं करवाता तो हूँ मेडिटेशन में, ऐसे ही वेरी करवाता गुड। हूँ ना। ठीक ठीक है हाँ सर, ठीक, थैंक यू। वो अमृत को निकालना है हमने, अमृत को, वही तो अमृत, वही तो शांति देता है हमें अमृत। चलिए, आपको फोकस पता ऑन योर लगेगा, अंदर से सॉल्यूशन। निकलेगा, वो फील होगा आपको भी, रस निकल रहा है, कुछ आ रहा है अंदर से बाहर। चलिए, फोकस ऑन योर सॉल्यूशन। हाँ अपने सोल्यूशन पे फोकस कीजिए। क्या गोल है आपका, है ना, क्या अचीव करने आए हो, उसके ऊपर फोकस कीजिए। हम फोकस ही नहीं कर पाते, ध्यान ही नहीं होता हमारा। चलिए, ऑलवेज स्माइल ऑन योर फेस। हाँ हमेशा खुश रहें बस। नहीं तो देखो ना, ऐसे कितने, जैसे 12 बजे होते हैं ना, ऐसे चेहरा बना के रखें, खुश, स्माइल फेस, है ना, कुछ भी हो जाए बस खुश रहिए। आपके चेहरे ही देखो ना, आपके सारे सवालों का जवाब आपका चेहरा ही है। मिरर के चेहरे से सामने पता लग जाइए। जाता है बंदा कितने टेंशन में है, कितने स्ट्रेस में है, कितना खुश है, सब कुछ चेहरे से उसके पता लग जाएगा। तो ऑलवेज स्माइल। हाँ जी, मिरर के सामने जाइए और एक अंक को निहारिए, देखिए और उसको प्रेम कीजिए। तो इसमें से बताई आपका दिया, वो कॉन्फिडेंस बताई बढ़ दिया मैंने। हाँ जाएगा। जी, हाँ हाँ। चलिए, और बस इतना ही हो गुरुजी। गया ना? हाँ हो जी। गया, चलो अब चलेंगे, अब मेडिटेशन करेंगे, है ना। पूरी गहराई के साथ श्वास भरेंगे। पहले हमने योग मुद्रा करना है, राइट आंख का बंद करते बाएं से श्वास को छोड़ना है। 5 स्टेप्स करने हैं, ऐसे 3-3 बार दोनों तरफ करना है। पूरी तरह ऊपर से स्टार्ट करना है, श्वास को ऐसे नहीं नीचे जाके छोड़ना है, ऊपर से छोड़ते ही आना नीचे तक। हाँ समझ गए ना? रिश्मिता जी करके दिखाओ, अनम्यूट कीजिए, देखो मैं आपकी आवाज कैसी आती है, अनम्यूट कीजिए। अरे अनम्यूट कीजिए रश्मिता जी, अनम्यूट कीजिए, देखो। हाँ, आवाज देखो आती है कितनी पूरी, करो अनम्यूट। शेट्टी साहब, देखो, इसमें पहले श्वास ले लेना है, रोक के फिर छोड़ते छोड़ते नीचे आना है, तभी नहीं तो फिर। मुख से लेना है, देखो मुख से लेना है, इसमें नासिका से छोड़ना है। और जब अच्छा, क्रिया मुख जो से। करते हैं उसमें हम नासिका से लेते हैं, मुख से छोड़ते हैं, उसमें उल्टा है ऐसे। हमने दोनों क्रियाएं कर ली ना, तो हमारा अंदर से एकदम शांत हो जाएगा, ब्रेन भी शांत हो जाएगा। इनको घुमा दिया अंदर वाले सिस्टम को पूरी तरह। थोड़ा दोबारा बता दीजिए। जब क्रिया करेंगे तो नाक से श्वास लेंगे, श्वास लिया, फिर छोड़ते नीचे आएंगे, फिर नहीं मुख नहीं से नहीं फिर कर। नहीं नहीं नहीं, मुख से लेना, नाक से नहीं लेना। मुख से लेना है, नाक से छोड़ना है इसमें। ठीक है, ठीक, मुख इसमें से और लेना, नाक उसमें, से छोड़ना। हाँ दूसरी वाली में नाक से लेना, मुख से छोड़ना है, दूसरी में से उल्टा है। अच्छा, उल्टी वाली क्रिया इसी में। दूसरी आएगी, अब क्रिया योग आएगा इसके बाद, जो क्रिया योग करते हैं उसमें उल्टा है। अच्छा, वही मंथन करते हैं ना अंदर पूरी तरह, उल्टा सुल्टा उल्टा सुल्टा। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ लगाओ जोर, देखो खाली हो रहा है ना सारा, हाँ छोटा हो गया।
नहीं नहीं, ऊपर से लेके चलो, ऊपर से नीचे तक करो पूरा, थोड़ा लंबा एक करो बार ना, यही दोबारा तो लंबा बताइए, लेना है। थोड़ा एक बार दोबारा लंबा। बताइए इसका। देखो देखो मेरी तरफ, ऊपर आप पहले कमर सीधी कर लेनी है, ठीक है, इसको दबा लेना, पूरा नीचे तक निकालते ही जाना आपने, यहाँ से शुरू करना है, नीचे तक जाते जाते श्वास को निकालते ही जाना है, ऐसे श्वास श्वास नासिका से निकालना है ना, नासिका से। हाँ देखो, नाक साफ करते हैं ना, नाक साफ करना है बस आपने, ऐसे ही करते हैं ना। हाँ हाँ, शाबाश शाबाश, हाँ। चलते जाए, चलते ओम जी ओम। अब नासिका से लेना है, मुख से छोड़ना है, लेते समय नाभि बाहर और छोड़ते समय नाभि को कमर के साथ लगा लेना। इतना खाली कर दे पेट को। एकदम शांत, कहीं ध्यान नहीं, सहज भाव पे बैठ जाए, कर लीजिए जिसका भी अंदर की लूट कीजिए, एकदम शांत होकर बैठ जाए। ऊर्जा को महसूस करेंगे, पत्थर की मूर्ति की तरह कुछ भी हो रही है हरकत, उसको टच नहीं करना है, पत्थर की मूर्ति की तरह कुछ देर के लिए केवल एकदम शांत होकर बैठ जाए। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में क्रॉस कर लेंगे और गोदी में रख लेंगे।